हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंग्लिश लर्निंग सीरीज। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर को सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो इस सीरीज़ आपके लिए है। इस सीरीज़ में हम इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक लेवल से और बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। इवन इफ़ यू आर कंप्लीट बिगिनर, डोंट वरी, मैं हर कंसेप्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। नाउ व्हाट इज़ ग्रामर। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे ग्रामर क्या है। बहुत से लोग ग्रामर का नाम सुनते ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन सच कहो तो ग्रामर उतनी मुश्किल नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में ग्रामर हमें बताती है कि वर्ड्स को सेंटेंस में सही तरीके से कैसे अरेंज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें आई क्रिकेट प्ले, तो ये सेंटेंस सही नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम बोलें आई प्ले क्रिकेट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है। बस वर्ड्स को सही जगह पे लगाने के रूल्स को ही ग्रामर कहते हैं। वाई इज़ ग्रामर इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आता है ग्रामर इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर हम ग्रामर नहीं जानते तो इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त गलतियाँ हो सकती हैं। ग्रामर हमें सिखाती है कि सेंटेंस को सही तरीके से कैसे बोलना और लिखना है। ग्रामर इम्पॉर्टेंट होने के 3 बड़े रीजन्स हैं। रीज़न 1, ग्रामर हमें सही इंग्लिश बोलने और लिखने में हेल्प करती है। मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ आई गोइंग मार्केट, तो सामने वाले को समझ तो आ सकता है, लेकिन ये प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो सेंटेंस कंप्लीट और ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। इसलिए ग्रामर हमें सिखाती है कि सेंटेंस को सही तरीके से कैसे बनाया जाए। रीज़न 2, ग्रामर हमारी बात को क्लियर बनाती है। जब हम ग्रामर का सही यूज करते हैं तो सामने वाला हमारी बात आसानी से समझ पाता है, यानी ग्रामर से कम्युनिकेशन बेटर होती है। रीज़न 3, ग्रामर एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़ और जॉब में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम्स हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या जॉब इंटरव्यू, हर जगह अच्छी ग्रामर आपको एक अच्छा इंप्रेशन देने में मदद करती है। इसलिए ग्रामर सिर्फ रूल्स नहीं, बल्कि इंग्लिश को सही और कॉन्फिडेंटली यूज करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। अब हम इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला समझेंगे। हर इंग्लिश सेंटेंस में जनरली 3 चीज़ें होती है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी रीड्स बुक्स। अब इस सेंटेंस को तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सी। ये बताता है कि काम कौन कर रहा है, इसलिए सी को सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखते हैं रीड्स। ये बताता है कि काम क्या हो रहा है। यहाँ एक्शन है रीड करना, इसलिए रीड्स वर्ब है। अब देखते हैं बुक्स। ये बताता है कि क्या पढ़ा जा रहा है, इसलिए बुक्स ऑब्जेक्ट है। सिंपल लैंग्वेज में सब्जेक्ट कौन, वर्ब क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट किसके साथ या किस चीज़ पे। एक बार फिर देखते हैं, सी कौन, सब्जेक्ट, रीड्स क्या कर रही है, वर्ब, बुक्स क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट। बस इसी ऑर्डर को इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसी पैटर्न पर इंग्लिश का बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। आज हमने ग्रामर क्या है और ग्रामर इम्पोर्टेंट क्यों है एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर ये समझा। अगले चैप्टर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे, जो ग्रामर की फाउंडेशन है। अगर आप इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।